नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नीरज बुआना की। नीरज बुआना के गैंगस्टर बनने की पूरी स्टोरी इस वीडियो में दिखाई जाएगी, तो इस वीडियो को स्किप न करें। नीरज बुआना की शुरुआत होती है, उनका जन्म एक अच्छे खासे परिवार में होता है, लेकिन वह पढ़ाई में शुरुआत से ही ठीक ठाक नहीं थे, तो उनके परिवार वाले उनको उनके मामा रामवीर शौकीन के पास भेज देते हैं। रामवीर शौकीन उस समय एमएलए हुआ करते थे। वहीं से ही नीरज बुआना के गैंगस्टर बनने का उदय होता है। नीरज बुआना उनके पास जाकर छोटी मोटी आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं, जिसमें रामवीर शौकीन उनकी मदद करते हैं, और पुलिस भी एमएलए का सपोर्ट होने की वजह से कुछ नहीं कर पाती है। तो वहीं से वह अपराधी जगत में कदम रखता है। इसके बाद उन्होंने अनेक फिरौतियाँ ली और जबरन वसूलियाँ भी की हैं। अगर बात की जाए उनकी शुरुआत की, तो उन्होंने शुरुआत में कुछ बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिया, और उन्होंने एक ऐसी गैंग तैयार की जो उनके कहने पर अनेक व्यक्तियों की जान भी ले सकती थी। लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल वाले दिखाते हैं कि वह नशे की आदत के कारण गैंगस्टर बन गया, तो ऐसा कुछ नहीं था। नीरज बुआना वैसे शार्प दिमाग का था और उनका दिमाग बहुत ही तेज चलता था। नीरज सहरावत से वह नीरज बुआना बन गया। उसके बाद उन्होंने एमएलए बनने में तो रामवीर शौकीन की मदद की ही थी, वह आपराधिक मामलों में भी आ गया। तो उनके गैंगस्टर तो वह पूरी तरह से बन चुका था, लेकिन पुलिस के हाथ बंधे हुए थे, पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके ऊपर राजनीतिक पार्टियों का हाथ था। फिर उनसे गलती यह होती कि नीरज बुआना के पिताजी पुलिस के किसी बड़े अधिकारी को भरी पब्लिक में थप्पड़ मार देते हैं। उस बात से पुलिस खफा हो जाती है और पूरा पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ हो जाता है। वहीं से उनके अंत की शुरुआत होती है। लेकिन नीरज बुआना को पकड़ना इतना आसान नहीं था। नीरज बुआना गैंगस्टर ऐसा था जो पूरी दिमाग के साथ चलता था और जो फ़ोन को बिल्कुल ही यूज़ नहीं करता था। तो उनके बारे में पुलिस को पता लगाने में भी कई साल का समय लग गया। लेकिन किसी मुखबिर ने ही ऐसी खबर दी कि नीरज बुआना अपने घर पर आ रहा है, ये गाड़ी नंबर है, और सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी गई। तो पुलिस रात को गश्त लगा के बैठी थी कि नीरज बुआना कब आए। नीरज बुआना अपने गांव में अपने पिताजी अपने माताजी से मिलने के लिए जैसे ही आया, नीरज बुआना का दर्द पहुंचा गया और नीरज बुआना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उनके गैंगस्टर लाइफ की वहाँ से भी अंत नहीं होता। नीरज बुआना जेल के अंदर से ही पूरी गैंग को चलाता और उसको मेंटेन रखता है। नीरज बुआना की जेल के अंदर और भी बड़े बड़े गैंगस्टर से बातचीत होती है और उनके संपर्क में आ जाता है, और जेल के अंदर भी अच्छी खासी लाइफ जीता और जेल के अंदर से ही सभी कार्य करवाता है। नीरज बुआना की बात की जाए तो आज का जो युवा है वह नीरज बुआना के जैसा बनना चाहता है, लेकिन गैंगस्टर लाइफ इतनी आसान नहीं होती। तो सभी व्यक्तियों से यही गुजारिश है कि इस लाइन में न आए। लेकिन आज के युवा भी नीरज बुआना की बात को मानने से पीछे नहीं हटते हैं। हमने देखा कि दिल्ली के अंदर नीरज बुआना का नाम लेकर ही व्यक्ति छोटे मोटे अपराध कर लेते हैं। नीरज बुआना ने अपनी लाइफ के अंदर बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिया, लेकिन आज तक उन्हें जेल की सज़ा नहीं हुई है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी गवाही देने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन इस बात से एक सीख तो मिली कि गैंगस्टर को हमेशा पुलिस के साथ बनाए रखना चाहिए, नहीं तो पुलिस किसी की सगी नहीं होती है। और इस मामले में रामवीर शौकीन भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि पुलिस के खिलाफ जाना नीरज बुआना के पिताजी द्वारा बहुत ही महंगा पड़ गया, और उनकी जो शान शौकत थी वह सभी नष्ट हो गई, और नीरज बुआना जेल के अंदर है, जेल की रोटियां खा रहा है। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि नीरज बुआना बहुत ही शार्प व्यक्ति था। उसके ठिकानों का भी पुलिस पता नहीं लगा सकती थी, लेकिन किसी गुर्गे ने ही उनकी शिकायत की और उसी के दम पर पुलिस ने उनको पकड़ा है। लेकिन नीरज बुआना के बारे में कुछ अच्छी बातें ये थी कि उन्होंने कभी किसी गरीब को नहीं सताया, किसी लाचार को नहीं सताया। लेकिन कुछ बड़े न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए, लाचारों के लिए ये किया वो किया। उन्होंने आधी धाराएं तो उनके ऊपर बेबुनियाद लगाई गई हैं। ऐसे भी मामले जो उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं किया, लेकिन उन पर यह संगीन धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने छोटे बड़े सभी मामलों को नीरज बुआना से लपेट दिया और नीरज बुआना पर ही सारे केस लगा दिए। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।